हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैनेजमेंट क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज का जो पहला चैप्टर है उसका लास्ट पार्ट है आज, पार्ट नंबर 4। इससे पहले हमने 1 2 3 कवर किया। अगर आपने नहीं देखा तो उसको देखो ताकि आपका पार्ट मतलब चैप्टर 1 जो है उसके सारे पार्ट्स कवर हो जाएं। इसका टेस्ट लेंगे। जैसे हमने अकाउंट्स का टेस्ट लिया ना क्लास एनपीओ का, उसी तरीके से इसका भी टेस्ट होगा। तो आप लोग क्लास इस चैप्टर को अच्छे से खत्म करो ताकि टेस्ट भी दे सको। साथ साथ अकाउंट्स को भी डेली शाम को 7 बजे आता है हमारे चैनल पे वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। आज हम बहुत सारी चीज सीखेंगे। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो आगे आने वाले चैप्टर्स में फंक्शंस होंगे उन सबको सीखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का कोऑर्डिनेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि जो मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट वो है क्या। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन बाय अदर्स। दूसरों से काम कराने का तरीका ही मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट क्या आता है क्लास कि हम दूसरों से काम को करा कर ले सके। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। तो मैनेजमेंट तभी पूरा होगा जब इसके पांच के पांच फंक्शंस काम करेंगे। तो मैनेजमेंट का जो सबसे पहला फंक्शन है दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। प्लानिंग जो कि आपका चैप्टर नंबर 4 भी होगा। प्लानिंग है क्या। प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि हम अपने गोल को सेट करते हैं और उस गोल को कैसे कैसे अचीव किया जा सकता है, किन किन तरीकों से उस गोल को अचीव किया जा सकता है, हम उसकी बात करते हैं। दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। सेकेंड थिंग जो आती है प्लानिंग के बाद वो है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है क्लास। मैन और मटेरियल को ऑर्गेनाइज करना, हर चीजों को ऑर्गेनाइज करना। आपने प्लान किया, लाइक आपकी बर्थडे पार्टी है तो आप प्लान कर रहे हो भाई मुझे बर्थडे पार्टी किस तरीके से सेलिब्रेट करना है, कैसे कैसे करना है। अपने दिमाग में पूरा का पूरा स्केड्यूल बना लिया, पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर आपने दिमाग में बना लिया। सेकंड इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है। मैन और मटेरियल को ऑर्गेनाइज करना, हर एक सामान को, ऐसे ऐसे इंसान, कितने लोगों को जरूरत है, ये सब चीज आपने ऑर्गेनाइज कर दिया। पैसा, सामान, सब कुछ ऑर्गेनाइज कर दिया। ऑर्गेनाइजिंग करने के बाद आपको एम्प्लॉय चाहिए उस काम को करने के लिए। फिर तीसरा फंक्शन जो होता है मैनेजमेंट का वो होता है स्टाफिंग। स्टाफिंग के अंदर हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय को भर्ती करते हैं, उनकी ट्रेनिंग, उनकी डेवलपमेंट, प्रमोशन, करियर प्लानिंग, कैसे कैसे हम लोग ले सकते हैं एम्प्लॉयज को। कंपनी के अंदर से भी ले सकते हैं, कंपनी के बाहर से भी ले सकते हैं। सब कुछ कुल मिलाकर एम्प्लॉयज की भर्ती करना, दैट इज कॉल्ड स्टाफिंग। यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करेंगे हम लोग। फोर्थ पॉइंट आता है डायरेक्टिंग। अब एम्प्लॉय आ गए, काम करना तभी स्टार्ट करेंगे जब आप उनको दिशा दोगे, जब आप उनको डायरेक्ट करोगे कि काम किस तरीके से करना है, आप उनको बताओगे। लीडरशिप की बात होगी, इसे मोटिवेशन करोगे, मोटिवेशन उनको मोटिवेट करोगे, कम्युनिकेशन की बात करोगे, तब जाके क्लास एम्प्लॉय काम करना शुरुआत करेगा। और लास्ट में डायरेक्टिंग के बाद आता है क्लास कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है कि आपने प्लानिंग करते वक्त जो गोल बनाया था और कंट्रोलिंग में जो एक्चुअल परफॉर्मेंस आया है आपका, आप उसका करोगे कंपैरिजन। कंट्रोलिंग का मतलब कंपैरिजन बिटवीन द प्लान परफॉर्मेंस एंड द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड फाइंडिंग डेविएशन एंड टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। डेविएशन देखो क्या डिफरेंस है यार, सोचा तो हमने ये था, हुआ तो एक्चुअल में ये। तो ये डिफरेंस किस वजह से है और उस डिफरेंस को ठीक करने की कोशिश करो। तो ये पूरा का पूरा क्लास आता है मैनेजमेंट के अंदर। देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8। तो बाकी सारे चैप्टर्स में यही सब हम लोग पढ़ने वाले हैं 4 चैप्टर से। ओके, तो आओ एक बार फटाफट चेक कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। पहला क्या है, प्लानिंग। इट इज द प्राइमरी फंक्शन। आप सबको होता है क्लास, प्लानिंग जो है वो प्राइमरी फंक्शन है। हाँ, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा हमारा, जो कि है आप टेलीग्राम डाउनलोड कर लो क्लास, अगर आपके पास नहीं है तो। सुनील पांडा 2021 2022 ये हमारा टेलीग्राम चैनल पे, इसके आपको सारे नोट्स फ्री मिल जाएंगे, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे इको, चाहे बीएसटी हो। तो प्लानिंग क्या है, प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है जो हर एक मैनेजर क्लास परफॉर्म करता है। आप भी प्लान करते हो, ऑब्वियस है क्लास, कोई भी काम करने से पहले आप भी प्लानिंग करते हो। इट रेफर्स टू थिंकिंग इन एडवांस। प्लानिंग के अंदर क्या होता है, हम एडवांस में सोच लेते हैं। एडवांस में प्लानिंग फ्यूचर के लिए होता है, तो हम एडवांस में सोच लेते हैं व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है, कब करना है और कौन करेगा इस काम को। सो प्लान किया जाता है ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सकें। ये डिटेल में पूरा का पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, वहां पे हम प्लानिंग को डिटेल में पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजिंग की बात करें जो कि सेकंड फंक्शन है, सेकंड फंक्शन है मैनेजमेंट का। तो ऑर्गेनाइजिंग में क्या है, वंस प्लान इज मेड, आपने प्लान बना लिया तो प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड बाय देन द मैनेजर एंड मूव अरेंज द मैनर मटेरियल। आप क्या करोगे, प्लान आपने बना लिया कि मुझे सेल्स को बढ़ाना है, ठीक है, आपने प्लान बनाया कि मुझे सेल्स को बढ़ाना है, लेकिन सेल्स को बढ़ाने के लिए तुम्हें भैया प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, तुम्हें ज्यादा रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, तुम्हें पैसों की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तुम्हें 4-5 वर्कर ज्यादा हायर करने पड़ेंगे, तुम्हें वर्करों से में भी एक्स्ट्रा काम करवाना पड़े। तो भैया उन सब के लिए मैन और मटेरियल को ऑर्गेनाइज करना है। सेटिंग अप एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन अथॉरिटी, पावर दोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे, भाई ठीक है हमारा ये गोल है, हम तेरे को ये पावर दे रहे हैं, ठीक है, सेल्स को बढ़ाना है। मान लो मैंने बोला सेल्समैन से भाई सेल्स को बढ़ाना है, तो बोलेगा भाई मैं सेल्स कैसे बढ़ाऊंगा, लोग नहीं खरीदते। मैं बोलूंगा भाई डिस्काउंट दो, मैं पावर दे रहा हूं तुमको कि तुम डिस्काउंट दे सकते हो अपनी इच्छा से।
मैंने उसको अथॉरिटी भी दे दी, मैंने उसको जिम्मेदारी भी दे दी सेल बढ़ाने के लिए। टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल, की गोल को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, पावर बांटते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटते हैं, और इसके अंदर हम डिपार्टमेंट भी सेट कर देते हैं, डिपार्टमेंट बनाते हैं, इसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट, एक जैसा काम करने वाले लोगों के लिए एक डिपार्टमेंट अलग से, ठीक है। तो ये हो गया ऑर्गेनाइजिंग। कुल मिला के अरेंज करना मैन और मटेरियल, अरेंजिंग एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइजिंग। फिर क्या बताया मैंने आपको, स्टाफिंग। थर्ड स्टेप में रिक्रूटमेंट, यानी कि हम लोग भर्ती करते हैं एम्प्लॉयज की, हम बुलाते हैं आओ हमारी कंपनी में अप्लाई करो। फिर हम उसमें से क्लास किसी अच्छे एम्प्लॉय को सिलेक्ट करते हैं जो सुइटेबल कैंडिडेट है, जो बिल्कुल परफेक्ट है इस जॉब के लिए। तो कुल मिलाकर क्लास हम इसमें देखते हैं कि सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कहाँ से लेंगे हम एम्प्लॉय, इंटरनल या एक्सटर्नल, कंपनी के अंदर से लेंगे, कंपनी के बाहर से लेंगे, उनकी ट्रेनिंग की बात करते हैं और उनका पूरा ध्यान रखते हैं एम्प्लॉयज का, दैट इज कॉल्ड स्टाफिंग। नेक्स्ट है डायरेक्टिंग। इट रेफर्स टू टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। डायरेक्टिंग का मतलब क्या है, लोगों को बताना है व्हाट टू डू, क्या करना है और कैसे करना है। इट इनिशिएट एक्शन। देखो पहली बार काम कहाँ शुरू होता है, डायरेक्टिंग के अंदर शुरू होता है। इन दिस फंक्शन इंस्ट्रक्शंस आर गिवन टू एम्प्लॉयज, सुपरवाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ एम्प्लॉयज, मोटिवेटिंग देम एंड कम्युनिकेटिंग देम। लीडरशिप ऑल्सो इंक्लूड्स इन दिस फंक्शन। तो क्लास इसमें क्या होता है, लीडरशिप ऑल्सो इंक्लूड्स इन दिस फंक्शन, यानी कि डायरेक्टिंग के अंदर लीडरशिप भी होता है। लीडरशिप इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ ग्रुप टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। जो लीडरशिप है वो ग्रुप बिहेवियर को, जो ग्रुप का बिहेवियर है उसको ये क्या करता है, जज करता है, यानी ग्रुप का बिहेवियर को ले जाता है कहां पे, ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में। तो डायरेक्टिंग का मतलब लोगों को बताना, दिशा देना, काम कैसे करना, उनको मोटिवेट करना, लीडरशिप बनाना, कम्युनिकेशन को डेवलप करना, उनके अंदर सबको मोटिवेट करना था, ये काम अच्छे से हो पाए। लास्ट में करते हैं कंट्रोलिंग, द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे स्टैंडर्ड्स आर मेड, स्टैंडर्ड बनाते हैं कि भाई हमारा टारगेट कितना है, और उसे कंपेयर करते हैं किससे, अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस से। और अगर कोई डेविएशन है, मान लो आपने सोचा कुछ और था, हुआ कुछ और, ज्यादा बना, कम बना, तो क्लास हम क्या करते हैं, करेक्टिव मेजर्स लेते हैं। तो इसको ठीक कैसे करें, यह सामान कम क्यों बन रहा है, प्रोडक्शन हमने सोचा था इतना बनाने का तो कम क्यों हुआ है, ताकि फ्यूचर में उसको क्लास हटाया जा सके, उस प्रॉब्लम को फ्यूचर में इग्नोर किया जा सके। सो आप मुझे बताओ क्लास कि आपको 5 के 5 फंक्शंस मैनेजमेंट के अच्छे से लर्न हो गया कि नहीं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज कोऑर्डिनेशन। दैट इज कोऑर्डिनेशन, तालमेल। कोऑर्डिनेशन यानी कि तालमेल। कोऑर्डिनेशन इज द इंटीग्रेशन of the efforts of group members so as to provide unity of action to achieve organization goal। सीधी सी बात है, ध्यान समझना। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट्स, एफर्ट को जोड़ना, एफर्ट को इंटीग्रेट करना, ठीक है, ऑफ ग्रुप मेंबर्स सो एज टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए हम सबका एक होना जरूरी है। आप खुद सोचो, आप ध्यान समझना क्लास, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अगर आपको अचीव करना है तो कितने सारे लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ए बी सी डी ई एफ, कितने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। सबका काम अलग अलग होता है, कोई प्रोडक्शन में है, कोई सेल्स में है, कोई मार्केटिंग में है, कोई एचआर में है, कोई फाइनेंस में है, कोई सोशल वर्क कर रहा है। तो इतने सारे अलग अलग लोग, कोई कहीं से बिलोंग करता है, कोई कहीं से बिलोंग, कोई कम पढ़ा लिखा है, कोई ज्यादा पढ़ा है, कोई अपने किसी फील्ड में एक्सपीरियंस है, किसी में एक्सपर्ट है। अब इतने सारे लोग एक ही दिशा में चलेंगे, एक ही तरीके से काम करेंगे, तभी तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा। समझ रहे हो बात को, अगर हर कोई एक खिलाड़ी क्रिकेट मैच में कोई खिलाड़ी अपनी चलाने लगे, सब लोग मिलके काम ना करें, क्या एक इंसान से मैच जीत जाएंगे, नहीं। तो यानी कि गोल को अचीव करने के लिए सबके बीच एक तरीके से यूनिटी होनी चाहिए और सबका गोल एक ही होना चाहिए, और वो है ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना। इसीलिए क्लास कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। बेटा अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आपके और मेरे बीच तालमेल अच्छा ना हो तो आपको मेरा पढ़ाया समझ नहीं आएगा। समझ रहे हो बात को, कोऑर्डिनेशन समझते हो ना, जैसे दोस्तों के बीच होता है, एक दोस्त दूसरे दोस्त को आंखों आंखों में कुछ कह देता है और वो दूसरा दोस्त समझ जाता है क्या कहना चाह रहा है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। सो कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट ड्यू टू दीज रीजंस। तो इन रीजंस की वजह से कोऑर्डिनेशन को हम क्या कहते हैं क्लास, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला क्या है क्लास, मतलब क्यों कोऑर्डिनेशन, ऑफ कोऑर्डिनेशन जो एसेंस है, एसेंस का मतलब नेसेसिटी है मैनेजमेंट की। तो सबसे पहला है इसके अंदर, कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। भाई देखो, आप मैनेजमेंट का कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, 5 फंक्शन बताया आपको, प्लानिंग करो, चाहे ऑर्गेनाइजिंग करो, चाहे स्टाफिंग करो, चाहे डायरेक्टिंग करो, चाहे कंट्रोलिंग, कोई भी फंक्शन अगर आप परफॉर्म करते हो तो उन फंक्शन में तालमेल होना जरूरी है, उन फंक्शंस के बीच कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है।
To achieve the organization goal, there must be coordination in the function of management, that is planning, organizing, staffing, directing or controlling. All the function of management are interrelated to each other. Misconception between any function, अगर किसी भी फंक्शन के बीच में कोई मिसकंसेप्शन हो गया, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो इससे क्या होगा? क्योस, लड़ाई झगड़े और कंफ्यूजन। लड़ाई झगड़ा होगा, क्योस होगा, कंफ्यूजन होगा और गोल अचीव नहीं हो पाएगा। सो आप ध्यान रखना कि कोऑर्डिनेशन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है। कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट में जरूरी है। आप इसे कह सकते हो सिक्स्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आप इसे, कुछ लोग कहते भी हैं, ये सिक्स फंक्शन है मैनेजमेंट का, जो हर एक फंक्शन के अंदर घुसा हुआ है, जरूरी है। ठीक है। दूसरा, हर लेवल में कोऑर्डिनेशन जरूरी है, यानी कि कोऑर्डिनेशन जो है, तालमेल करने का काम सिर्फ टॉप लेवल का नहीं है, या सिर्फ लोअर लेवल का नहीं है, सिर्फ मिडिल लेवल का नहीं है। कोऑर्डिनेशन सबका काम है। टॉप लेवल मैनेजमेंट रिक्वायर्ड टू इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मिडिल लेवल तो लिंकिंग पिन है टॉप और लोअर। पिछली क्लास में मैंने फॉर्मूला, सॉरी, फंक्शंस बताए थे मिडिल लेवल के और लोअर लेवल के। तो जो मिडिल लेवल वाले मैनेजर्स होते हैं ना, वो लिंक होता है उनका कहाँ पे, मतलब कि वो ये टॉप है, ये मिडिल है, लोअर है, तो ये इन दोनों को जोड़े रखता है। भैया इसका तो बहुत ज्यादा रोल है कोऑर्डिनेशन में। टॉप और लोअर लेवल से बातचीत करना बहुत जरूरी है, तालमेल बनाना बहुत जरूरी है। टॉप एंड लोअर लेवल, सो इट रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन। ट्रांसफर द प्लान, ऊपर से जो प्लान आया, पॉलिसी आया, उसको हम नीचे लेवल पे ट्रांसफर करेंगे। नीचे से कोई शिकायत आई, उसे हम ऊपर लेवल पे ले जाएंगे। तो कोऑर्डिनेशन हर फंक्शन में चाहिए और कोऑर्डिनेशन हर लेवल पे भी चाहिए। ठीक है। तीसरा, कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो आप कह सकते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो कोऑर्डिनेशन है। विदाउट कोऑर्डिनेशन एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट रन। बिना तालमेल अच्छा अगर नहीं है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल डिपार्ट, अब मान लो जो सेल्समैन है वो बाहर गया, उसने मान लो जोमेटो वाले हैं, मान लो उन्होंने जो है वो बाहर जाके डिलीवर करते हैं फूड। अब उनको किसी ने बताया भाई फूड तुम्हारा इसमें कमी है, फूड में ज्यादा स्पाइसी है, कम स्पाइसी है, ये नमक, जो भी समस्या आपकी फूड में हो रही है, तो भैया आप अगर आके इस बात को बताओगे नहीं, जो कुक है, शेफ है, उसको आप बताओगे नहीं, तो भैया वो क्या समझ पाएगा? तो तालमेल अच्छा होना चाहिए ताकि वो बता सके भाई देखो बाहर मैं तुम्हारा सामान बेच रहा हूँ तो लोग मुझे ये शिकायत कर रहे हैं, आप इसको ठीक करो। समझ रहे हो बात को? तो कोऑर्डिनेशन हर जगह जरूरी है। विदाउट कोऑर्डिनेशन आपका टीचर आपसे बात नहीं करता, आपके डाउट सॉल्व नहीं करता, आपका कोऑर्डिनेशन ही अच्छा नहीं है, तो भैया गोल अचीव नहीं हो पाएगा सक्सेसफुली फॉर लॉन्ग पीरियड टाइम। आप यानी लंबे समय तक आपका ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल पाएगा। ऑल द अदर फंक्शन विल नॉट वर्क प्रॉपरली इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। बिना कोऑर्डिनेशन के भैया बाकी सारे फंक्शंस भी परफॉर्म नहीं हो पाएंगे। तो ये था क्लास आपका पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन एसेंस क्यों है? क्योंकि 3 पॉइंट मैंने आपको बताया। पहला, क्लास हर लेवल पे चाहिए। दूसरा, हर फंक्शन में चाहिए। तीसरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो कोऑर्डिनेशन है। कहीं भी, हर जगह, घर में भी भैया परिवार का एक दूसरा तालमेल होना चाहिए। भी आज घर में इस महीने पापा की सैलरी कम मिली है, नहीं मिली है, नौकरी नहीं है, तो भैया हम भी डिमांड ना करें। हम बच्चे हैं तो हम घर वालों को डिमांड ना करें, हम बेमतलब के परेशान ना करें। तालमेल ऐसा होना चाहिए। ठीक है। घर वालों को भी समझना चाहिए बच्चे की नीड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है। तो इसका मतलब क्या है, पूरे हर जगह, घर में हो, स्कूल में हो, हॉस्पिटल हो, मंदिर हो, हर जगह तालमेल जो है वो जरूरी है। ओके। चलो, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन है वो एक तरीके से परवेसिव है। ओके। तो कोऑर्डिनेशन करता क्या है? फीचर की नेचर और फीचर की बात करें, इंटीग्रेट गुड ग्रुप एफर्ट्स। ठीक है। कोऑर्डिनेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो है क्लास कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस। तो बेटा प्लीज कोऑर्डिनेशन के इंपॉर्टेंस यानी बेनिफिट बहुत जरूरी है, उसको प्लीज मत भूलना। और आज ही मैं आपको याद करा दूंगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है, क्लास मेरी समझ आ रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने सारे दोस्तों में शेयर कर देना। क्लास 12 के जितने भी दोस्त हैं, मैं अकाउंट सीखो बीएसटी का पूरा पढ़ाऊंगा आपको 2022 में जो बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसके लिए। ओके। चलो बताओ जरा, पहला फीचर क्या है? कोऑर्डिनेशन क्या करता है? इंटीग्रेट। सर इंटीग्रेट का मतलब समझा दो। इंटीग्रेट का मतलब जोड़ना। जोड़ता है किसकी? ग्रुप एफर्ट को, सबके एफर्ट्स को जोड़ता है और एक ताकत बना के गोल की तरफ भेजता है, ये गोल अचीव हो सके। देयर आर वेरियस इंडिविजुअल वर्किंग एट डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब कोई टॉप लेवल पे है, कोई मिडिल लेवल पे है, कोई लोअर लेवल पे है। टॉप वाला कहता है भाई मैं लोअर से बात नहीं करूंगा, मैं टॉप लेवल का बंदा हूं, मैं क्यों बात करूं उससे? नहीं नहीं, ऐसे बात नहीं बनेगी। कोऑर्डिनेशन चाहिए, तालमेल चाहिए। कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, सब अलग अलग बैकग्राउंड से है। हैविंग डिफरेंट सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सबके समझने का तरीका अलग अलग है। हर किसी का क्लास वे ऑफ टॉकिंग अलग है। हर किसी का जो बिहेवियर है वो भी डिफरेंस होता है। लेकिन हम हर किसी को क्लास एक ही बात बोलेंगे कि आप सब अलग अलग हो, लेकिन आप सबका ऑब्जेक्टिव, आप सबका टारगेट, आप सबका गोल जो है वो एक है। दूसरा, कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैंने कहा था मैनेजमेंट भी कंटिन्यूअस है, कोऑर्डिनेशन भी कंटिन्यूअस है। एक बार आपने कोऑर्डिनेट किया, उसके बाद दोबारा करना पड़ेगा, तीसरी बार करना पड़ेगा। सक्सेसफुली ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए क्लास बार बार नए नए प्रोजेक्ट आएंगे, नया नया काम मिलेगा, तो कोऑर्डिनेशन जो है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है। आपके और हमारे बीच कोऑर्डिनेशन सिर्फ इस वीडियो में नहीं, हर एक जगह, हर एक वीडियो में चलता रहेगा आपके साथ। अगला क्या है क्लास? परवेसिव। मैंने कहा यूनिवर्सल फेनोमेनन है। कोऑर्डिनेशन सिर्फ और सिर्फ
बिजनेस में नहीं, छोटा कंपनी हो चाहे बड़ा कंपनी हो, चाहे प्रॉफिट मेकिंग हो चाहे मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट हो, हर किसी को कोऑर्डिनेशन चाहिए। समझ रहे हो? मंदिर तो मुनाफे के लिए नहीं होता, लेकिन फिर वहां भी क्या चाहिए? कोऑर्डिनेशन चाहिए, तभी अच्छे से काम चल पाएगा। श्रद्धालु तभी अच्छे से आ पाएंगे, दर्शन कर पाएंगे और जा पाएंगे। डेलिब्रेट फंक्शन, अच्छा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ बच्चों को समझ नहीं आता कई बार बुक से रीड करने के बाद, ठीक है? और आपको बोल दूं, आप अपनी भाषा में बना बना के लिख सकते हो बीएसटी में पूरा का पूरा, बट आप हेडिंग डाल के लिखोगे तो अच्छा रहेगा। हेडिंग आप बुक की लिख सकते हो, जो मैंने नोट्स लिखा है उसकी लिख सकते हो, अंदर का अपनी सीधी सीधी भाषा में बना के लिख सकते हो। और आप अगर एक चैप्टर अच्छे से लर्न नहीं करोगे, एक चैप्टर टेस्ट नहीं दोगे, सोचो अगर एक नहीं याद करोगे तो 12 कैसे होगा? तो एक एक करके 12 होगा ना, तो प्लीज इसको अच्छे से चैप्टर को कर लेना। और टेस्ट होगा, इसका टेस्ट में जरूर अटेम्प्ट करना, ओके? कोऑर्डिनेशन क्या है? डेलिब्रेट फंक्शन है, जानबूझकर किया गया वो फंक्शन है। एवरी मैनेजर ट्राई टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अवॉइड chaos एंड कंफ्यूजन। देखो, जानबूझकर कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। एग्जांपल, मैं टॉप लेवल पे हूँ, ऐसा मैं स्कूल का एग्जांपल देता हूँ कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और ये मेरा स्कूल टीचर है, ठीक है? अब ये बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है, लेकिन मैं इस टीचर से ट्यूशन नहीं पढ़ता, लेकिन फिर भी इस टीचर को मेरे से पूछना पड़ेगा और मैं भी इससे सवाल पूछूंगा, तो इस टीचर को मुझे आंसर देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये क्लास कोऑर्डिनेशन डेलिब्रेट फंक्शन है, ये इसकी ड्यूटी है और मेरी भी ड्यूटी है क्लास की, मुझे अपने सर से पूछना है सवाल और वो मुझे बताएंगे, मना नहीं कर सकते। आपके अंदर की अगर कोई समस्या है, आपके अंदर कोई आप पीछे कुछ प्रॉब्लम है आपको, भैया उससे लेना देना नहीं है। बिजनेस में आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर कोई मैनेजर वर्कर से बातचीत नहीं कर रहा, उसका पर्सनल प्रॉब्लम है, स्टिल वो कोऑर्डिनेट करेगा, जानबूझकर करना पड़ेगा, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तुम्हारा जॉब का एक हिस्सा है। सो मैनेजर डेलिब्रेट यानी जानबूझकर क्या करता है? कोऑर्डिनेशन करता है, तालमेल बनाता है। कोऑर्डिनेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, आपको जानबूझे करना है और सारे मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी है कि तालमेल जो है वो बनाया जाए, सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल के लिए नहीं। कोऑर्डिनेशन लोअर लेवल, मिडिल लेवल और इवन एम्प्लॉइज वर्कर्स के बीच में भी कोऑर्डिनेशन होता है। तो कोऑर्डिनेशन क्या है? हर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है? बताओ क्लास, पहला पॉइंट क्या है? कोऑर्डिनेशन क्या है? इंटीग्रेट क्या करता है? ग्रुप एफर्ट्स। दूसरा कंटिन्यूस प्रोसेस है। आप देखो, जो मैनेजमेंट के फीचर थे ना, वही है, कंटिन्यूस है, परवेसिव है, डेलिब्रेट, ये 2 पॉइंट सेम है बिल्कुल। बाकी ग्रुप एफर्ट्स को जोड़ता है, डेलिब्रेट फंक्शन है, मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी हर मैनेजर की जिम्मेदारी है कि वो तालमेल बना के रखे ताकि किसी भी वर्कर के बीच कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, ओके? कॉपी निकाल लो। आपको इसकी इंपोर्टेंस में जो पॉइंट्स हैं, इसमें 3 ही पॉइंट्स है बस। इस 3 पॉइंट्स को पढ़ेंगे और सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, लर्न करेंगे। और जितने भी बच्चे लास्ट तक मेरी वीडियो देख रहे हो, लाइक करो और फटाफट कमेंट में इन 3 पॉइंट को लिख के दिखाना। यकीन मानो क्लास, आप कमेंट में आज लिख दोगे ना, यकीन मानना आप कभी भूलोगे नहीं। जाओ, इतना भी बोल दिया मैंने आपको, कमेंट में लिख के देखना। अगर यकीन नहीं होना मेरी बात को, एक बार कमेंट में लिख के देखो, अगले दिन देखना आपको पूरा याद होगा। 10 दिन बाद भी अगर आप याद करोगे ना, तो मे भी एक बार देखना पड़ जाए आपको, बट तुरंत ही उतना अच्छे से याद हो जाएगा आपको जितना पहले था। एक बार देखते आपको हाँ याद आ जाएगा। तो इसीलिए बोलते लिखा करो। अगर आप कमेंट में नहीं लिखना चाहते, कोई बात नहीं यार, अपनी कॉपी में लिख लो, बट आप लिख लो, ओके? अच्छा सुनो, कोई भी चीज लर्न करा करो, लिखा करो, मेरा सिर्फ इतना ही कहना था आपसे। कोऑर्डिनेशन के बेनिफिट क्या होंगे? तालमेल की जरूरत कहाँ ज्यादा पड़ेगी? तो सबसे पहला है क्लास, ग्रोथ इन साइज। मेरी बात समझना, जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा ना, कोऑर्डिनेशन का रोल उतना ही महत्वपूर्ण होगा, उतना ही इंपॉर्टेंट होगा, उतना ही जरूरी होगा, उतना ही ज्यादा होगा। क्लास में 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, भाई ठीक है, वो समझेंगे आपसे, आप समझोगे, उससे कोई दिक्कत नहीं। क्लास में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो भैया कोऑर्डिनेशन चाहिए, आपको हर एक बच्चे के पास जाना पड़ेगा, आपको हर एक बच्चे से पूछना पड़ेगा, उनसे बातचीत करनी पड़ेगी। समझ रहे हो? क्या होता है, कई बार आपकी क्लास में 4-5 बच्चे होते हैं, सब पक्के दोस्त होंगे, लेकिन अगर आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं, 80 बच्चे हैं, तो क्या कई बार ऐसा भी होता होगा, कोई बच्चा स्कूल में आया या नहीं आया, आपको पता भी नहीं चलता होगा, आपने उससे लास्ट टाइम कब बात की थी, आपको याद भी नहीं। तो कोऑर्डिनेशन की ज्यादा जरूरत कब पड़ती है? जब ग्रोथ इन साइज, जब ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा हो। रोल ऑफ कोऑर्डिनेशन इंक्रीजेस व्हेन द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लार्ज, यानी कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा है, ज्यादा वर्कर है, ज्यादा एम्प्लॉयज है, तो भैया आपको तालमेल ज्यादा बनाना पड़ेगा। सर तालमेल कैसे बनाएंगे? भाई मीटिंग रखो, गेट टुगेदर रखो, गेम ऑर्गेनाइज करो। कई सारे लोग गेम ऑर्गेनाइज करते हैं कंपनी में वीकेंड पे। वीकेंड पे कोई गेम ऑर्गेनाइज करो, मिलजुल के क्लास कोई सेमिनार करो, कहीं पे कुछ वर्करों से बातचीत करो, कुछ करना पड़ेगा आपको, ताकि सबके बीच तालमेल बना रहे, सब घुल मिल के काम करे, अच्छे से इंटरेस्ट ले ऑर्गेनाइजेशन में। द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी डिफिकल्ट टू टेक ऑल द एम्प्लॉयज विद हार्मनी, सबको एक साथ लेके चलना। अभी देखो, 4 लोग हैं, आप उन्हें मोटिवेट कर दोगे, 40 लोग हैं, कैसे करोगे? दिक्कत हो जाएगी, सबको एक डायरेक्शन में लेके जाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है? सो कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्स टू ब्रिंग यूनिटी ऑफ एक्शन, तो अगर कोऑर्डिनेशन करोगे तो जाके यूनिटी ऑफ एक्शन हो पाएगा, यानी सबके सब। यूनिटी ऑफ एक्शन क्या होता है? यूनिटी इन एक्शन मतलब सबका जो काम कर रहे हैं ना, वो एक ही दिशा में गोल को अचीव करने के लिए करें। तो सबसे पहला क्या है क्लास? ग्रोथ इन साइज। बोलो, याद हो गया? याद हो गया तो कॉपी में लिख के देख लो एक बार क्या लिखा है, लिख लो फटाफट, ग्रोथ इन साइज लिख लो, लिखो, बात मानो, लिखो।
दूसरा क्या है, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। सेकंड इज फंक्शनल डिफरेंशिएशन। सुनो मेरी बात, किसी भी कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, अलग अलग डिपार्टमेंट है और सेक्शंस परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन। मार्केटिंग वाला अलग काम कर रहा है, सेल्स वाला अलग कर रहा है, प्रोडक्शन वाला अलग कर रहा है, एचआर वाला अलग काम कर रहा है, फाइनेंस वाला काम अलग कर रहा है, सबका फंक्शन अलग है। ऑल द फंक्शंस आर इंपॉर्टेंट भी, हर एक फंक्शन इंपॉर्टेंट है, सेल भी इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन भी, मार्केटिंग भी, अच्छा हर फंक्शन इंपॉर्टेंट है और सबके सब क्या होता है, गोल को अचीव करने के लिए होता है। देयरफॉर कोऑर्डिनेशन इज एसेंशियल फॉर इंटीग्रेटिंग द फंक्शन। कोऑर्डिनेशन क्या करता है, इन सब फंक्शन को जोड़ता है। मैंने आपसे कहा ना अलग अलग डिपार्टमेंट है भाई, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अगर प्रोडक्शन अच्छे से नहीं करेगा तो सेल डिपार्टमेंट सामान को बेचेगा कैसे? समझ रहे हो? अगर एचआर डिपार्टमेंट ने अच्छे एम्प्लॉयज को भर्ती नहीं किया तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन कैसे कर पाएगा, काम को पूरा कर कैसे कर पाएगा? अगर रॉ मटेरियल परचेज डिपार्टमेंट ने नहीं खरीदा अच्छे से तो सामान बनाने वाला सामान अच्छे से कैसे बना पाएगा? अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने पैसा अच्छा नहीं दिया परचेज डिपार्टमेंट को तो परचेज डिपार्टमेंट माल अच्छा कैसे खरीदेगा? तो मतलब इतने सारे डिपार्टमेंट सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इन सबके बीच में तालमेल होना बहुत जरूरी है, जिसको बोलते हैं फंक्शनल डिफरेंशिएशन। ओके, तीसरा क्या है, मतलब सबका फंक्शन अलग अलग है लेकिन सबको एक साथ लेके आता है कौन, कोऑर्डिनेशन। थर्ड और लास्ट पॉइंट है स्पेशलाइजेशन। लेकिन इससे पहले आप कॉपी में 2 पॉइंट लिख के दिखाओ मुझे, देखो कैसे मैं आपको याद करा रहा हूँ। इसी टेक्निक से आप सारी चीज याद कर सकते हो। सबसे पहली चीज क्या था बताओ जरा, सबसे पहला पॉइंट क्या बताया मैंने? सबसे पहला पॉइंट ग्रोथ इन साइज। दूसरा क्या बताया, ग्रोथ इन साइज के बाद फंक्शनल डिफरेंशिएशन। तीसरा जो पॉइंट है वो है स्पेशलाइजेशन। इन एन ऑर्गेनाइजेशन देर आर वेरियस एक्सपर्ट्स एट वेरियस डिपार्टमेंट and they feel that they are only the qualified people and they always take the right decision. If all experts work in their own way, it will be result chaos and confusion. So coordination is required so that all expert or specialized people move towards a common goal without any ego or confusion. सुनना मेरी बात, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, अलग अलग एक्सपर्ट होते हैं। हर एक एक्सपर्ट सोचता है यार मैं ही हूँ जो हूँ, बॉस मैं ही हूँ, सब मुझे पता है, मेरे को ही नॉलेज है, मेरे से अच्छा कोई नहीं। हर कोई सोचता है। तो इन सब के बीच में ऐसे कई सारे एक्सपर्ट होते हैं, सबके बीच में तालमेल लेके आने का काम किसका है, मतलब सबके बीच में तालमेल बनाए रखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन नहीं रखोगे तो क्लास लड़ाई झगड़ा होगा, क्योस होगा, कन्फ्यूजन, क्योस कन्फ्यूजन आप सुनो, लड़ाई झगड़े, ठीक है। इफ ऑल एक्सपर्ट वर्क इन देयर ओन वे, अगर हर कोई एक्सपर्ट अपनी तरीके से काम करने लगेगा, इट विल रिजल्ट chaos and confusion. So coordination is required so that all expert और specialized people move towards a common goal. सारे एक्सपर्ट और सारे स्पेशलाइज्ड पीपल जो है वो एक कॉमन गोल की तरफ जा सके विदाउट एनी ईगो और कंफ्यूजन, ना किसी ईगो के ना किसी कंफ्यूजन के, सबके सब ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए काम कर सके, दैट इज कॉल्ड स्पेशलाइजेशन। तो ये है 3 पॉइंट क्लास। सबसे पहला पॉइंट है ग्रोथ इन साइज, दूसरा है फंक्शनल डिफरेंशिएशन और तीसरा क्या है क्लास, स्पेशलाइजेशन। ये 3 पॉइंट अपनी कॉपी में आप एक बार लिख के देखो, लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, 3 चीज लिख लो, ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल डिफरेंशिएशन और लास्ट क्या था क्लास, स्पेशलाइजेशन। ये तीनों पॉइंट के बाद आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो गया। आई होप आपको बहुत अच्छे से, मैंने 4 पार्ट के अंदर आधे आधे घंटे में, मतलब टोटल 2 घंटे के अंदर मैंने इस पूरी के पूरे चैप्टर 1 को खत्म किया और आगे ऐसे ही क्लास आपके लिए काम करते जाऊंगा। वीडियो को क्लास सबसे ज्यादा शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करके क्लास सुझाव जरूर दे। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।